दोस्तों नमस्कार। आज हम अल्फ़ा मूवी जो आलिया भट्ट की आई है उसका रिव्यू करना जा रहे हैं। ये रिव्यू तो नहीं है, जो बहुत लोग जो रिव्यू किए हैं उसका रिव्यू है ये। और स्पाई जो फिल्म बनी उसमें ये अल्फ़ा मूवी को बेस्ट और धुरंधर से भी बेस्ट मूवी कहा जा रहा है। महानतम बेस्ट के कहने पे तुले हैं। और जितने लोग अपने जान पे जोखिम करके ये फिल्म को देखे हैं उनका भी मतलब धन्यवाद कहा जाता है कि भाई वो मूवी को देख ही कह सकते हैं। और अल्फ़ा मूवी देखेंगे तो आपको मैं पहले का रिव्यू दिखाऊंगा। और पाकिस्तान ने इसको टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। आप देखेंगे, देखिए इसके पाकिस्तान ने कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है धुरंधर। उसके जवाब में जो अल्फ़ा मूवी वही सबसे बड़ा है, उसके जवाब में ये प्रोपेगेंडा मूवी का जवाब है अल्फ़ा मूवी। मतलब धुरंधर का हो गया भाई, धुरंधर का ये प्रोपेगेंडा घोषित कर दिए हैं। अब ये उसी को लेकर ही चलेंगे कि धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा ही था और ये स्पाई जो अल्फ़ा है वो बेस्ट मूवी है। और जो रॉ को कॉम्प्रोमाइज़ दिखा दिया और कोई मेजर जनरल है उसको इसमें पाकिस्तान को जोड़कर वही घिसी पिटी कहानी जो है उसी पे दिखा रहे हैं कि अल्फ़ा मूवी एकदम बेस्ट मूवी है। और स्पाई में जो धुरंधर दिखाया वो ख़राब मूवी है, वो प्रोपेगेंडा है, वो मुसलमानों और जितना भी वामपंथी सबको मतलब दुख देने वाला मूवी है। उनको झूठ साबित करने वाला मूवी है, उसको गलत साबित करने वाला मूवी, इस टाइप का इन लोगों को घोषित कर दिया है। और इसमें अल्फ़ा मूवी में एक ऐसा किरदार है, आप मतलब ऋतिक रोशन का कैमियो हुआ है, वो उनका बाल देखे जापान में, तो जापानी का जो वहाँ जापान का है वो बाल ऐसा स्पाई एकदम तिरछा ऐसे जो रहता है ना, तिरछा कट वैसा। और जापान में दिखाया पूरा फाउंडेशन लगाया होगा ऋतिक का वैसा है। और भाई साहब देखेंगे ऐसे तीन इसमें सिल्ली लगाया है, वो ऐसा सैजन को मारता है ना, तीनों यहाँ सिल्ली यहाँ पर लगा होगा, तीनों ऐसे निकलता है और गब ऐसे तीनों सिल्ली यहाँ पर चढ़ता है और सीधे मर जाता है। ये आप देखेंगे भाई ज़बरदस्त। अगर आपको देखेंगे मतलब कुछ भी आ रहा है और दो पिस्तौल ऐसा आता है, ऐसा ऊपर से नीचे आता है और वो आते आते डायमेंशन ऐसा था, लेकिन भाई ऋतिक के आना चाहिए करके पूरा घुमा के गोल ऐसा दोनों हाथ में आया उस मूवी में। और वो कैमरे करके आप देखेंगे भाई उसको बहुत बड़ा बताने में तुले हैं सब। वहीं आपको एक रिव्यू दिखाएंगे जो दर्शक ने देख के आए हैं उसका आप देखेंगे, दिखाते हैं आपको दोस्तों। बारिश में सुबह 9 बजे अल्फा का क्रेज था, देखने आए भीगते हुए और परेशान भी हुए। लेकिन अल्फा मूवी का क्रेज देखने आए थे बारिश में भीगते हुए या फिर आलिया भट्ट का? झूठ तो मत बोलो, में जरा भी मजा आया नहीं। खराबी मतलब ये कोई घिसी पिटी स्टोरी है, कोई दम है नहीं। पाकिस्तान को जोड़ के खुशी करने का कि पाकिस्तान हमारे पर आया और हम पाकिस्तान से जीत गए। अब ये बहुत पुरानी बात है, 89, 91, 99, इसको कितना दिन आप रिपीट करोगे? तो होनी चाहिए मूवी, वो नहीं है। धुरंधर के कंपैरिजन में कहीं नहीं, धुरंधर के तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। इसमें थोड़ा कैमियो एक ऋतिक ने किया है, वो थोड़ा सा 5 मिनट अच्छा लगा। 5 बजे कितने स्टार देंगे आप? स्टार तो बहुत कम दूंगा, 1.5-2 बहुत हो गया। उसको रिकमेंड करेंगे देखने के लिए? नहीं, मेरे परिवार वाले को नहीं बोलूंगा कि नहीं आने का। मैं मूवी हॉल में बैठी थी, ऐसा लगा मैं गेम जोन में आई हूँ। फिल्म की मैं सोचा इतना बड़ा बैनर है, अच्छा मूवी रहेगा, लेकिन इस बार मैं फेल हो गया इसका बिलीफ में। पिक्चर कुछ अच्छी बनी नहीं है। उसमें मेन तो स्टोरी होती है, वो स्टोरी मिसिंग है। पूरा पिक्चर में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। वो 2 लेडीज 2 हीरोइन है, वो फाइटिंग कर रही है, लेकिन पिक्चर में कुछ है ही नहीं। कुछ डायरेक्शन एकदम वीक है। आलिया भट्ट की एक्टिंग कैसी रही? आलिया भट्ट को ऐसी एक्शन मूवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बाकी जो रोल करती है उसमें ही अच्छा है। रांझी पिक्चर वो भी एनिमल का बॉबी दल इसमें दिखता ही नहीं है, वही है। अनिल कपूर है लेकिन एवरेज बोल सकता है उसको एक्टिंग में, क्योंकि ये पिक्चर में जो है ना कुछ स्टोरी अच्छी रहेगी तो कुछ पिक्चर चलेगी भी ना। मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो गया, वापस मिलेगा तो नहीं ऐसा। इतना गाने लास्ट में कुछ दिखा है, मैं जाते जाते देखा था, वो गाना मैंने देखा था ऐसा आलिया भट्ट का। इसमें कुछ ग्लैमर नहीं है, उसमें कुछ बॉलीवुड तड़का नहीं है। पिक्चर चलेगी कैसा? पिक्चर में दम नहीं है। और ऋतिक रोशन भी फिल्म में उनका कैरेक्टर? हाँ, उसका कुछ थोड़ा गैस है, वो खाली एक्शन दिखाया हुआ है। एक्शन के ऊपर पिक्चर नहीं चलती है, स्टोरी नहीं है। स्टोरी नहीं है, मेन तो स्टोरी नहीं ओवरऑल 5 बजे कितने स्टार? 0 स्टार। किसी को नहीं देखी? नहीं देख पाता। देखिए लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आजकल के पिक्चर में अब कहानी ढूंढ रहे हैं। पहले के पिक्चर में होता था कि शाहरुख है, सलमान खान का, भाई बस उनको देखने जाते थे। कहानी कैसा भी रहे उनको कोई मतलब नहीं है। अभी इनका जो आप उम्र देखेंगे 50 से 60 साल की उम्र में है, ये साफ साफ कहने कि भाई हमारा पूरा टाइम वेस्ट हुआ, हमारे पैसा वेस्ट हुआ
हम बारिश में भीगते हुए पिक्चर देखने गए थे, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं हुआ इस टाइप की पिक्चर देखने से, और ये पिक्चर को इन्होंने घटिया से घटिया करार दिया। क्योंकि भाई आज के आप उन लोग को चूतिया नहीं बना सकते पब्लिक को आप आजकल कहानी है, आपको कोई भी घिसी पिटी कहानी या उसी में आप डाल के या फिर प्रोपगेंडा वाला कहानी डाल के आप उनको दिखा दोगे और वो मान लेंगे और उनको आपके पिक्चर को हिट कर देंगे और देखने जाएंगे थिएटर में। ऐसा नहीं है, अब बहुत स्मार्ट हो गए पब्लिक, वो एक एक चीज़ को पकड़ रहे हैं। पहले क्या शाहरुख सलमान आमिर का किसी भी पिक्चर जाते थे बस चेहरे देख के जाते थे, उनको गाने या स्टोरी या किसी से कोई मतलब नहीं था उनको। भाई आपको बस अच्छा पिक्चर का सलमान खान का मूवी है ये सभी बस देखना कब से रहता है, भाई पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, बस उनको बस नाम से जाते थे, पिक्चर हिट करा के आते थे। बहुत स्मार्ट हो गए लोग। इसमें लोकसभा मंत्री का भी आभार जो उनका क्लिप हमने यूज़ किया है। और यश राज की मूवी है दोस्तों, यश राज की मूवी में क्या होता है, वायरल वाली फिल्म है, वायरल की फिल्म है। इसमें जो बिकनी और ब्रा का जो शॉट है वो तो लेते ही लेते हैं। इस पिक्चर में मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होगा इसमें बिकनी और ब्रा का शॉट, उसके बिना तो पिक्चर चलेगी नहीं। और इस पिक्चर में एक दोस्तों खास और दिखा गया है कि आलिया भट्ट को बिकनी और ब्रा में जो बोलते हैं ना स्पाई को और एजेंट को बिकनी और ब्रा में दिखाया गया है। जो यश राज जो बड़ी जैसे बैनर तले फिल्म जो बनते हैं उसमें जो एजेंट है उसको ब्रा और बिकनी में पूरा दिखाया गया है। जो बॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड वालों का जो प्रोपेगेंडा रहता है कि थोड़ा इस दिखा दे, ग्लैमर दिखा दे, और कि जो एजेंट है मतलब राव वाले जो एजेंट है वो उनको दिख जाए बढ़िया कि एजेंट हमारा जो जासूस है स्पाई है वो ब्रा में दिख सकता है और थोड़ा ग्लैमर दिखे ऐसे करके। पिक्चर भाई वो घिसी पिटी है, रिव्यू में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, वही जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है घिसी पिटी ही आ रहा है। आयान लिखते हैं द ओनली मूवी लव इन स्पाई यूनिवर्स वार इज़ गुड मूवी बट पठान मूवी था ये बहुत बैड था। साथ ही जब से धुरंधर ने स्पाई मूवी यूनिवर्स का डिस्ट्रॉय किया है तब से ये टाइगर है, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, दो मूवी का कोई वैल्यू नहीं रहा। और साथ ही उन्होंने लिखा है डियर YRF आई हैव रिक्वेस्ट, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ अब से प्लीज़ अब कोई फिल्म मत बनाना मतलब उन्होंने कोई रिक्वेस्ट कर दिया है या धमकी भी दे दी है कि भाई पिक्चर बनाना मत, कि इतना घटिया पिक्चर है कोई देखने भी नहीं जा रहा है, लेकिन गाली दे रहे हैं कि हमारे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, और हमारा जो धुरंधर का जो प्रोपेगेंडा जो बोल रहे हैं वो खुद इस फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम से निखर के आ रहा है। और धुरंधर पिक्चर को जैसा उससे बड़ा पिक्चर बोल के इनको प्रमोट किया गया था अल्फा मूवी को, वैसा कुछ नहीं है। और पब्लिक खुद चतुर चालाक हो गई है, आप पब्लिक को चूतिया नहीं बना सकते, वो अपने आप ही डिसीजन ले सकते हैं कौन स्पाई मूवी असली है कौन नकली है। के बारे में मैंने इतना सुना है और इसको देखने के लिए हमें इतना आशा है कि हम देखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। इसमें अल्फा मूवी के बारे में मैंने इतना सुना है और हमने स्टार्ट से ही अल्फ़ा के बारे में और बहुत सारे बात सुना है जो हमें देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो, लेकिन आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। बट मैं बहुत सीरियस था इस मूवी के बारे में, लेकिन मूवी सी हाउ बैड इज, मतलब इतना ये मूवी इतना ख़राब हो सकता है ये हमने कल्पना भी नहीं किया सकता। और उन्होंने कहा कि हम इतना के बारे में सुने थे जो इतना प्रचारित हुआ था कि भाई धुरंधर से भी और बोलो ये स्पाई मूवी यूनिवर्स सबसे बेस्ट मूवी है, जितना प्रोपेगेंडा जो हुआ था वो अब देखने के बाद तो इनका भी वही हाल है। साथ ही एक और कह रहे हैं। और दोस्तों आलिया भट्ट को अगर देखने हम लोग चले तो वो एकदम मरियल सी लड़की है, सुखी सी, उसको स्पाई एजेंट बनाने का मतलब कोई फीलिंग आता ही नहीं है। और जो गन पकड़ के जो खड़ी आप ट्रेलर में देखेंगे, मतलब पोस्टर में देखेंगे या पिक्चर में देखेंगे तो ये पकड़ के खड़ी है, और उससे ऐसा लग रहा है कि भाई देखने में गन उससे बड़ी है, वो लड़की छोटी सी ही जाते होंगे कि कैसा था धुरंधर, तो सब भूल गए वो चुपके से फिर से डाल दो अपना बढ़िया। इंडिया में पाकिस्तानी एजेंट रहा है मित्रों। भाई मेरे को लगा था मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन मेरा एक्स था, लेकिन नई भेंडी मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था इस फिल्म से उम्मीद रखना। और मानना पड़ेगा क्या ही भांग भरोसा किया है कि मेरे शब्दों को भी 2 घंटा लकवा मार गया। 1% भी देशभक्ति वाली फीलिंग फील नहीं होती, ये आपस में एक दूसरे के इंडिया में पाकिस्तानी एजेंट रहा है मित्रों।
भाई मेरे को लगा था मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन मेरा एक्स था, लेकिन नहीं भेंडी, मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था इस फिल्म से उम्मीद रखना। और मानना पड़ेगा क्या ही भांग भरोसा किया है कि मेरे शब्दों को भी 2 घंटा लकवा मार गया। 1% भी देशभक्ति वाली फीलिंग फील नहीं होती। ये आपस में एक दूसरे के पीठ पर कोनी मार के धिशुम धूम धड़ाक करते रहते हैं। आफ्टर अल्फा तुम अयान मुखर्जी को नारियल फूल और 15 रुपए का मोगरा चढ़ाओगे। एंड सल्यूट टू उदय चोपड़ा, क्या ही लिखा है भाई, टोटल इंसेप्शन लेवल राइटिंग। ना समझ आएगी ना आपको समझ के लेनी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर, वो भी फीमेल ओरिएंटेड। तो आई वॉज एक्साइटेड कि चलो यार एक मौका देना बनता है, बट इन्होंने तो ऑडियंस को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। स्पाई एजेंट का ऑरा पूरा हार्वेस्ट कर दिया इन लोग ने। आलिया भट्ट के हाथों मस्त मैकडी का फ्रेंच फ्राइज चिपका दिया। मतलब तुम समझ जाओ, खुराक कोई सीरियसली नहीं लिया तो स्टोरी को क्या खाक लेंगे। इनको लगा हमारी एजेंट एकदम कूल हरकत करती है, पर लग रही थी एकदम बकचोद। सच बता रही हूँ, फर्स्ट हाफ में घोड़े भैंस सुअर सब बेच के सो जाओगे और लोन पर एक कॉफी लोगे इसको झेलने। जितना फ्लैट मेरे स्कूटर का टायर नहीं, उतना फ्लैट तो इसका इंटरवल था। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सब कुछ भाई सहारा डेजर्ट की तरह सूखा। कितना भी मॉइस्चराइजर लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड हाफ में मेकर्स को याद आता है यार बिना बिकनी सीन के स्पाई थ्रिलर बन सकती है क्या? नहीं ना, तो यार जंगल में ना स्पेशल झरना ढूंढो और 2 पीस में इनको ढकेल दो। बॉबी देओल का ऑरा इसमें इस कंप्लीट बकचोदी का बोरा, और क्या ही ट्विस्ट डाला है इसमें। इन शॉर्ट धुरंधर का उल्टा भगंदर। पूरे पिक्चर की बस एक ही हाईलाइट थी, ऋतिक रोशन, उनकी 6 उंगलियां और इन 2 देवियों का एक्शन सीक्वेंस। बाकी शर्वरी स्पेन में भी बकचोदी करती है और जंगल में भी। ओवरऑल ये स्पाई थ्रिलर से ज्यादा एक सर्वाइवल थ्रिलर है, तो अपने रिस्क पर ही देखना, वरना चुपचाप 200 रुपए का बर्गर किंग से कॉम्बो आता है, वो लपेटो और खुश रहो। अल्फा का टीजर और ट्रेलर देख के अगर आपको लगा था फिल्म बहुत खराब है तो आप गलत हो। फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए। ने भी ये फिल्म लिखी है, भाई मत कर, भगवान का खौफ का मत लिख। क्या लिखा है ये? क्या है ये? क्या मतलब क्या है ये? फिल्म में बॉबी देओल ने एक ऐसा सीरम ढूंढ लिया है जिसका इंजेक्शन लगाने से ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। उस सीरम की जरूरत है ऑडियंस को ताकि वो फिल्म एंड तक देख सके। मैं बता रही हूँ जिस तरीके का एक्शन किया है ना लड़कियों ने इस फिल्म में, ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी अगर इसकी राइटिंग अच्छी होती। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म चैट जीपीटी से लिखी गई है। हेलो चैट जीपीटी, एक स्पाई वाली एक्शन थ्रिलर लिखना। हे हाय गाइस, मैं हूँ फिल्मी मोनिका। फिल्म देखी मैंने अल्फा, जिसमें है आलिया, शर्वरी, अनिल कपूर, बॉबी देओल। क्यों है ये मुझे नहीं पता। ये फिल्म अप्रूव भी कैसे हुई मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि फिल्म के पहले ही 15 मिनट में मेरा दिमाग मेरे सर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था कि बहन मैं घर जा रहा हूँ, तू देख इस फिल्म को। फिल्म के शुरू में बॉबी देओल हरियाणवी बोल रहे थे, फिर उनकी हरियाणवी ऐसे गायब हुई जैसे 1 जनवरी के बाद जिम से सारे मेंबर गायब हो जाते हैं। फिल्म में सबसे अच्छी चीज थी आलिया और शर्वरी का एक्शन और ऋतिक के कैमियो पे जो एक्शन सीक्वेंस आता है। और बहुत ही अच्छी चीज थी इस फिल्म के बारे में कि ये खत्म हो गई। फिल्म को दूंगी मैं 2 स्टार शर्वरी और आलिया की परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। मोनिका जी, विशेष आभार इसके लिए आपका। जैसा आपने ज़बरदस्त धुलाई किया है इसमें और कम समय में, मतलब आपने ऐसा किया है कि भाई इस मूवी का सबसे बेस्ट बात क्या है कि ये ख़त्म हो जाती है ये सबसे बड़ा आपने किया है। और कई कंटेंट क्रिएटर कुछ बोल नहीं पाते और करते हैं तो भाई उल्टा सीधा कर सही रिव्यू नहीं कर पाते। आपने जो कम समय में किया, आपका आभार है। उत्कृष्ट समीक्षा किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।